सकता हूँ। मैं सुमित कुमार बघेल आपके बीच पुलिस कांस्टेबल का एनालिसिस लेकर आया हूँ। मैं स्वयं आरक्षक के पद पर पदस्थ हूँ। 2018 में सिलेक्ट हुआ था। तो इस बेसिस पर आप विभिन्न टॉपिकों को पढ़कर अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले जो वेटेज रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश जीके का। मध्य प्रदेश जीके के बाद मैथ्स और रीजनिंग में जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे, मीन्स जो मैथ्स और रीजनिंग में स्कोर करेंगे वही सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आएंगे और वही सिलेक्ट होंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमारा पूछा था क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मंदसौर किस भौगोलिक क्षेत्र में है? तो मंदसौर है मालवा के पठार में। किस में स्थित है? मालवा के पठार में स्थित है मंदसौर। इसी प्रकार यदि हम देखें कि यदि अपन से मंदसौर पूछा हुआ है तो इसके अलावा भी हमसे दूसरे टॉपिक में पूछ सकता है। मंदसौर मालवा के पठार में। इसी प्रकार भौगोलिक क्षेत्रों का कोड है मानस अमीर बापू। मानस अमीर बापू से क्या हो जाएगा? माँ से मालवा, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा, मध्य भारत, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड और बघेलखंड। तो इन 7 भौगोलिक क्षेत्रों में आपसे कोई भी जिला पूछ सकता है। इसी प्रकार हम यदि देखें तो विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से संबंधित पूछेगा। तो अभी क्या पूछा था? एकलव्य पुरस्कार। तो एकलव्य पुरस्कार की राशि कितनी दी जाती है? 50,000 रुपये। एकलव्य पुरस्कार के साथ साथ आपसे विश्वामित्र पुरस्कार पूछ सकता है और विक्रम पुरस्कार पूछ सकता है। तो विक्रम और विश्वामित्र पुरस्कार की कितनी राशि है? 1 लाख रुपए है। जिसमें एकलव्य है तो एकलव्य में हमें 1 लगाकर नहीं आना है, हमें किस में लगाकर आना है? विश्वामित्र में लगाकर आना है और विक्रम में लगाकर आना है। इसी प्रकार हमसे किसके क्वेश्चन पूछेगा? हमसे दिवस के क्वेश्चन पूछेगा। तो हम सभी दिवस को पढ़ लेंगे एक एक करके। जैसे कि 26 नवंबर को कानून दिवस मनाते हैं, मिल्क डे मनाते हैं, संविधान दिवस मनाते हैं। इसी प्रकार जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम, वायुमंडल के विभिन्न मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल से स्टार्ट होता है। मैं अभी आपको एक डेमो बता रहा हूँ। इसी प्रकार लोक नृत्य, नाटक। तो मानचित्रावली के हमें क्या करना है? लोक नृत्य, लोक नाटक हमें देखना है। इसी प्रकार हम यदि देखें तो कप, फुटबॉल कप हो गया। खेल में मध्य प्रदेश संबंधित मंदिर, निगम, जलप्रपात, नदी, नेशनल पार्क, मेला, एमपी के। इसके साथ ही साथ प्रमुख अकादमी, जैसे कि मध्य प्रदेश अकादमी से संबंधित चीज़ें पूछेगा। तो मध्य प्रदेश की जो विभिन्न अकादमियां हैं, जैसे कि कालिदास अकादमी, उस्ताद अलाउद्दीन का संगीत अकादमी, और इसके अलावा भी मालवा उत्सव। मालवा उत्सव कहाँ होता है? इंदौर में, उज्जैन में। लीला जोशी से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। भारत की नदियों से आएगा, भारत के नेशनल पार्क, फसल, रवि खरीफ आंदोलन, रानी कमलापति के बारे में। विटामिन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं विटामिन से, तो विटामिन के बारे में हम जानकारी ले लेंगे। अभी आया था मस्तिष्क से संबंधित जांच आई थी। अब आ जाएगा किससे? हृदय से संबंधित। हृदय से संबंधित कौन सा? कार्डियोग्राफी। प्रमुख वैज्ञानिक खोजें। मध्य प्रदेश का लखनऊ किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश का लखनऊ कहते हैं सिवनी को। और मध्य प्रदेश का लखनऊ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इरी रेशम के उत्पादन के कारण सिवनी को मध्य प्रदेश का लखनऊ कहा जाता है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के लोकनाट्य, लोक नृत्य, ये सभी समस्त चीज़ें अपने सामने आएंगी। अब मैं बता दूं, इसके साथ ही साथ हमें मध्य प्रदेश की मानचित्रावली, जो कि महेश कुमार वर्मा साहब की है, हमें वो पूरी देखनी है। प्रमुख विटामिन से देखना है। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य के ज़िले कौन किससे टच करता है। टोक्यो ओलंपिक मध्य प्रदेश की मानचित्रावली में बोल ही चुका हूँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश पूरा बायो में रोग, कोशिका वगैरह। इसके साथ ही साथ क्या हो जाएगा हमारा? इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि रक्त समूह वगैरह। तो रक्त समूह में क्या क्या आ जाएगा अपना? रक्त समूह में है हमारे पास सबसे पहले विटामिन, विटामिन के साथ साथ रोग, कोशिका, ऊतक, एसआई मात्रक, तंत्रिका तंत्र, खोजकर्ता, अम्ल क्षार, धातु, अधातु, पीएच मान। मध्य प्रदेश के शहरों के पुराने नाम, जैसे कि दर्शान का विदिशा है, दसपुर का मंदसौर है, अनूप का निमाड़ है, कांग्रेस के अधिवेशन। तो इसके साथ ही साथ हम क्या देख लेंगे? कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन।
और यदि हम मैथ्स की बात करें तो मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है? मैथ्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है लाभ हानि, परसेंटेज, आयु, भिन्न, नंबर सिस्टम, अनुपात समानुपात, सरलीकरण, वर्ग, घन, समान कार्य, CI, SI, औसत, अलजेब्रा। तो सभी टॉपिकों से एक एक दो क्वेश्चन बनने हैं, तो हमें सभी टॉपिक टच करके जाना है। ये नहीं कि हम कोई भी टॉपिक टच करके नहीं जाएंगे तो हम बाहर हो जाएंगे। सभी की जानकारी हमारे पास होनी ही चाहिए। इसी प्रकार रीजनिंग में, तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक हैं? तो रीजनिंग के लिए मैं आपको बता दूं, मैंने प्रेफर किया था RK झा बुक। और RK झा बुक के जो एग्जाम्पल होते हैं सबसे पहले हमें वो करने हैं। सभी के उदाहरण देख लेंगे, फिर आकृतियाँ कौन कौन सी, कथन निष्कर्ष, सिलॉग्ज्म, फिगर काउंटिंग और ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आएंगे। सबसे बड़ा, छोटा, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशन, विषम, सम। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हम कम टाइम पर कैसे मेहनत कर सकते हैं। बच्चे जो है एनालिसिस देखेंगे और इसी एनालिसिस के बेसिस पर जैसे जैसे एग्ज़ाम डे बाई डे बढ़ता रहेगा, इसके साथ ही साथ स्टूडेंट के नंबर भी अधिक आएंगे और जो कट ऑफ जाएगा वो भी हाई जाने के चांसेस रहते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल आज लिए हुए हैं, जैसे कि 10 से 20 की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत। तो अभाज्य संख्या वो होती है जो कि स्वयं 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है हमारे पास है 2। तो मैंने यहाँ पर हालांकि लिख दिया हुआ है कि जो 2 से लेकर मैंने 20 तक की अभाज्य संख्याएं लिख दी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से लेकर 20 तक की लिखी हुई है 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19। यहाँ पर पूछा हुआ है हमसे कितना? 10 से लेके 20 तक की अभाज्य संख्याओं का। तो 10 के बाद 11, 13, 17, 19 इन सबको हमने ऐड किया और इसको 4 से डिवाइड कर दिया। तो हमारा औसत कितना आ गया? हमारा आंसर आ गया कितना? 15। ये रहा हमारा आंसर 15। इसी प्रकार हम आगे देख सकते हैं कि दूसरा क्वेश्चन था, एक भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि की जाए और हर में 20% की कमी कर दी जाए तो प्राप्त भिन्न का मान क्या होगा? तो इस प्रकार हम देख सकते हैं A और B। A जो है ऊपर वाला अंश कहलाता है, नीचे वाला B हर कहलाता है। तो A में हमने किसी भी चीज़ को हम 100 से मेज़र करते हैं, तो 100 पे 10% की वृद्धि करेंगे तो 110 और 20% की कमी तो कितना हो जाएगा? 80। 110/80 और A/B इक्वल्स टू 11/14। इसको हमने काटा तो आंसर कितना आ गया? A और B जो भिन्न थी मूल भिन्न 4/7। इसी प्रकार आयु से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आराध्या की आयु और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:11 है। कितना है? 3:11 है और उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करो। A मान लिया मैंने आराध्या है और M उसकी माँ है, तो 3:11 हो गया। तो जो हमें A आराध्या और उसकी माता की आयु का अंतर 24 दिया हुआ था, तो हमने उसी प्रकार रेशो का अंतर आएगा। तो 11 में से 3 जाएगा 8, 8 रेशो इक्वल टू 24, तो 1 रेशो इक्वल टू 3। अब A इक्वल टू कितना है अपना? 1 रेशो इक्वल टू 3 हो गया। तो 3 का मल्टीप्लाई मैंने 3 में किया तो 9 और 11 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो कितना हो गया? 33। तो 3 वर्ष बाद तो 9 + 3 12 और 33 + 3 36। तो आराध्या की आयु 12 वर्ष 3 वर्ष बाद और उसकी माँ की आयु 3 वर्ष बाद 36। इसी प्रकार आप अनुपात का क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम आगे भी अपने क्वेश्चंस लेके आएंगे। ये तो मेरा पहला वीडियो था और यदि आप लोगों का रिस्पांस अच्छा आएगा, कौन कौन सी बुक प्रेफर करनी है मैं ये भी बता दूं। RK झा, एक दूसरी होगी कौन सी, किरण पब्लिकेशन भी है, राकेश अग्रवाल भी है, और जो राकेश यादव सर पढ़ाते हैं उनसे भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की मानचित्रावली है और भी यूट्यूब चैनल हैं, आप उनसे भी देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम डे बाई डे एनालिसिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स किस प्रकार अपन गेन करेंगे हम वो देखेंगे। इसी प्रकार अपन देख सकते हैं ओलंपिक आ जाएगा, प्रमुख फसलें आ जाएंगी। ओलंपिक का पहला भारतीय जिसने गोल्ड मेडल जीता था अभिनव बिंद्रा। भारत में प्रथम तो हमें लुसेंट बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। एक लुसेंट हो गया, एक मानचित्रावली हो गई और मैथ्स, रीजनिंग, बायो। बस सिलेक्शन आपका निश्चिंत है। निश्चिंत होकर जाइए, अच्छे से करके आइए। धन्यवाद दोस्तों, मैं आपका सुमित कुमार बघेल। जय हिंद।